जो 11,000 रुद्राक्ष धारण करते हैं वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप होते हैं और हम सन्यासी होते हैं, शिव के ही गण होते हैं। तो और हमारे वस्त्राभूषण भी रुद्राक्ष भभूति ही होते हैं। तो उस समय अपने धर्म की पुनः स्थापना के लिए आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने 4 मठ 7 अखाड़े की स्थापना की। इनमें नागा सन्यासी बनाए जो शास्त्रार्थ से शस्त्रार्थ से मान जाते थे, उनको शास्त्रों के द्वारा मनवाते थे कि हमारे धर्म को मानो, और जो नहीं मानते थे उनको शस्त्र के लिए जो है नागा साधु नागा फौज से तैयार किया था आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। वो कम से कम प्रभु का नाम लो कलयुग केवल नाम आधारान सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। परमात्मा का नाम लेने से मुक्ति का मोक्ष प्राप्त हो जाता है, यही हमारा धर्म सिखाता है और इसको मानना चाहिए। जब हम धर्म विमुख हो जाते हैं तो हम बुरे कर्मों में फंस जाते हैं, इसलिए धर्म के प्रति आस्था रखो, धर्म को मानो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्म संसद लाइव टीवी पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच चुके हैं और यहाँ कुंभ रूपी सागर लगा हुआ है। यहाँ लगभग 15 लाख नागा सन्यासी पहुंच चुके हैं इस मेले में। एक से एक दिव्य महात्मा, एक से एक त्यागी, एक से एक तपस्वी संत महात्मा नागा साधु पहुँचे हुए हैं यहाँ पे। जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि महाकुंभ में हम आपको दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन करवाएंगे, इसी कड़ी में आइए मिलते हैं महान त्यागी दिव्य आत्मा हमारे नागा बाबा जी से। आइए जानते हैं उनसे धर्म के बारे में और आपको लाइव करते हैं। बाबा जी नमस्कार। महादेव। नमस्कार। महादेव महादेव। बाबा जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम अजय गिरी उर्फ रुद्राक्ष बाबा है। लोग मुझे रुद्राक्ष बाबा के नाम से भी जानते हैं। बाबा जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरियाणा से। मुझे बाकी समय मैं भ्रमण यात्रा करता रहता। मैं तो सन्यासी हूँ, तो कुछ समय केदारनाथ, यहाँ के बाद केदारनाथ चले जाते, जैसे वाराणसी चले जाते हैं, अलग अलग जगह विचरण करते रहते हैं। बाबा जी आप किस अखाड़ा से संबंधित है? मैं पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े से। रुद्राक्ष बने, ये कितना रुद्राक्ष होगा? मैं 11,000 रुद्राक्ष धारण करता हूँ, इसलिए लोग मुझे रुद्राक्ष बाबा के नाम से भी जानते हैं। बाबा जी इतना आप रुद्राक्ष कर रहे हैं, इसके पीछे कोई उद्देश्य, कोई लक्ष्य? ये शिव पुराण के अनुसार, शिव पुराण में वर्णित है जी। रुद्राक्ष जो 11,000 रुद्राक्ष धारण करते हैं वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप होते हैं और हम सन्यासी होते हैं, शिव के ही गण होते हैं। तो और हमारे वस्त्राभूषण भी रुद्राक्ष भभूति ही होते हैं। तो हम सारे सन्यासी जितने होंगे सभी रुद्राक्ष धारण करते हैं, कोई कम करते कोई ज़्यादा करते। हम अपने इच्छानुसार जो है 11,000 धारण किए। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने जो दिव्य गुरुजी हैं, आप इनका दर्शन करिए। आप लोग देख रहे हैं ये दिव्य आत्मा को। जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि महाकुंभ में दिव्य त्यागी महान तपस्वी संतों के दर्शन करवाएंगे, गुरुजनों के आशीर्वचन सुनाएंगे। उस कड़ी में हम आपको दर्शन करवा रहे हैं एक दिव्य महात्मा से, जिनको देख के मन प्रसन्न हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि साक्षात कैलाश से भगवान शंकर ही आपके सामने उपस्थित है। इस दर्शन का आप लोग भावपूर्ण लाभ लीजिए। हम लोग आपको महाकुंभ से लाइव किए हुए हैं। जो कुंभ है ये 3 सालों पे लगता है, फिर 6 सालों पे अर्ध कुंभ लगता है, 12 सालों पे पूर्ण कुंभ लगता है, और ये जो अब की बार लगा है 2025 में, ये महाकुंभ है। ये 12 वर्षों के बाद 12 बार के बाद लगा है। ऐसा दर्शन कहीं नहीं होता है। हम लोग जैसा कि सुनते हैं गिरनार पर्वत, हिमालय की गुफा, तो ऐसे ऐसे गुरुजन गुफाओं में रहते हैं, सालों साल गुफाओं में रहते हैं, लेकिन जब कुंभ लगता है तभी ये लोग निकलते हैं। और सोचिए, देखिए इस डिजिटल जमाना में जहां सबके पास मोबाइल और दूरसंचार माध्यम रहता है, ऐसे ऐसे भी बाबा जी लोग हैं कि जिनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो जान जाते हैं कि महाकुंभ लग गया है और वो सटीक समय पे महाकुंभ में आ जाते हैं। गुरुजी ये बताइए कि जो लोग कंदरा में रहते हैं, हम लोग सुने हैं कि गिरनार पर्वत पे
बहुत सारी गुफाएं हैं, उस गुफाएं में बहुत सारे बाबा जी लोग नागा सन्यासी रहते हैं। उन लोगों को कैसे मालूम चलता है कि कुंभ लग गया है, वो चले आते हैं? सबको सटीक गणना होती है, हमारे पास ज्योतिष के हिसाब से ये गणना करके आ जाते हैं, उनको सबको पता होता है। वैसे जो है दिव्य आत्मा है, इनको तो आवास हो जाता है भी हाँ वहाँ जाना है, तो वहाँ पहुँच जाते हैं, उसी समय उपस्थित हो जाते हैं। अब मैं भी केदारनाथ रहता हूँ और बाकी समय जो है कुंभ में हमेशा पहुँच जाता हूँ। कहीं भी कुंभ होगा वहाँ हम पहुँच जाते हैं समय पे। अच्छा गुरुजी, जो आजकल के युवा है जो धर्म से विमुख होते जा रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हमको धर्म का क्या जरूरत है, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? देखो, धर्म ही अस्तित्व है, धर्म से ही हमारा अस्तित्व है। वो नास्तिक है, गलत विचारधाराओं में पड़ के वो भटक रहे हैं, और जब तक स्थिरता नहीं आएगी इतने भटकेंगे। आना वही है, सबको वहीं आना है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि सबको धर्म के प्रति जागृत करें। हाँ, सब हमारे धर्म को, हमारे धर्म के प्रति, अपने धर्म को माने, धर्म के प्रति आस्था रखें, और सब में होना चाहिए। आप धर्म को नहीं मानोगे तो आपको भी कोई नहीं मानेगा। धर्म को मानना चाहिए। गुरुजी, जो ये अभी आप आजकल जो जनमानस में सब चल रहा है, अत्याचार बढ़ता जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है, तो आने वाला समय कैसा रहेगा? वो कम से कम प्रभु का नाम लो, कलयुग केवल नाम आधारान, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। परमात्मा का नाम लेने से मुक्ति का मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अच्छे कर्म करना चाहिए और बुरे कर्मों का त्याग करना चाहिए। कोई गलतीवश भी बुरे कर्म में फंस गए तो उसको त्याग करके अच्छे कर्म को, सद्गुणों को अपनाना चाहिए। यही हमारा धर्म सिखाता है और इसको मानना चाहिए। जब हम धर्म विमुख हो जाते हैं तो हम बुरे कर्मों में फंस जाते हैं। इसलिए धर्म के प्रति आस्था रखो, धर्म को मानो। हमारा सत्य सनातन धर्म आदि अनादि काल से है, यही सत्य है। इनसे विमुख हो रहे हैं, विमुख नहीं होना चाहिए। इनके शरण में जाओ, जभी तो धर्म का नाश हो रहा है। माँ बाप को नहीं मान रहे, भाई भाई को नहीं मान रहे, किसी के प्रति कोई भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि आप धर्म विमुख हो गए। किसी को धर्म का ज्ञान नहीं देते। रामायण क्या सिखाता है? सबका आदर करना, हाँ, सबके प्रति आस्था रखना, गुरुजनों का आदर करना, ब्राह्मणों का आदर करना। तो हम जब धर्म विमुख हो जाते हैं तो हमारे फिर आगे ऐसी सृष्टि मिलती है हमारे। गुरुजी, आप कितने साल के थे तो आप सन्यासी बने? मैं 14 वर्ष की आयु में संन्यास धारण किया। अभी 41 वर्ष आयु हो रही है। 26 साल लगभग मेरे को संन्यास धारण किए हुए हैं। गुरुजी, आपके मन में ऐसा क्या दिव्य भाव आया कि नहीं, हमको अब सन्यासी बनना है? देखो, हमारे बचपन से, बाल्यकाल से हमारे धर्म के प्रति आस्था इतनी थी, और भक्ति वैराग्य होती है, साथ में प्रारब्ध होते, प्रारब्ध जुड़े होते, पूर्व जन्मों के कुछ अच्छे संचित कर्म थे। साथ में यहाँ पहुँच गया गुरु महाराज के शरण में और संन्यास धारण किया। गुरुजी, आप नागा सन्यासी हैं? हाँ, मैं नागा सन्यासी हूँ। आप किस अखाड़े से हैं गुरु? पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े से मैं नागा सन्यासी हूँ। गुरुजी, ये जो नागा सन्यासी बनाने की जो क्रिया होती है, ये कैसे होती है? ये हमारे आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने परंपरा चलाई। आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने जब उस समय धर्म से विमुख हो रहे थे, सब और धर्मों के ओर जाने लग गए थे, तो उस समय अपने धर्म की पुनः स्थापना के लिए आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने 4 मठ, 7 अखाड़े की स्थापना की। इनमें नागा सन्यासी बनाए। जो शास्त्रार्थ से, शस्त्रार्थ से मान जाते थे, उनको शास्त्रों के द्वारा मनवाते थे कि हमारे धर्म को मानो, और जो नहीं मानते थे उनको शस्त्र के लिए जो है नागा साधु, नागा फौज से तैयार किया था आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। तो जी, ये नागा सन्यासी जो बनाए जाते हैं, जैसा हम लोग सुने हैं कि लिंग तोड़न विधि होता है, ये कैसे से? ये हमारे इंद्रिय के ऊपर झटके लगाए जाते हैं, उससे जो है काम वासना खत्म हो जाते हैं और वो जो है बाल स्वरूप में आ जाते हैं। हाँ, उनको जैसे बालक होते हैं, अबोध बालक होते हैं, उनको कोई, उनके मन में कोई विकार नहीं, कहीं भी होए वो नग्न स्वरूप में रहेंगे। हाँ, नग्न है, पैरे हैं, कोई पैरा दिया, पैर लिया, हाँ, कुछ नहीं उनको। वैसे जो है सन्यासी के भाव हो जाते, बालक तुल्य।
तो वो दिगंबर स्वरूप में रहते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये दिव्य दर्शन जो करवा रहे हैं, आपका देख के मन प्रसन्न हो जाएगा। महाकुंभ मेला में जो प्रयागराज 2025 में लगा हुआ है, इसमें ऐसे ऐसे दिव्य संत, महान त्यागी, तपस्वी संत यहाँ महाकुंभ रूपी सागर में यहाँ जुटे हुए हैं। ये 144 वर्षों के बाद ये महाकुंभ लगा हुआ है और आप ये दिव्य दर्शन कर रहे हैं। हमारे रुद्राक्ष वाले बाबा जी हैं और बाबा जी का दिव्य दर्शन हम आप लोग को करवा रहे हैं अपने चैनल से लाइव। बाबा जी, आजकल के जो जुआ है वो बहुत टेंशन और डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत सारे जुआ आत्महत्या कर रहे हैं, इसके विषय में आप क्या निदान है इसका? इसका निदान यही है, सबको धर्म के प्रति जब रुचि रखेंगे तो धर्म हमारे को सहनशील बनाते हैं। क्या इनके अंदर से सहनशीलता खत्म हो गई है। हाँ, इन युवाओं को जागृत होने पड़ेंगे, धर्म के प्रति आस्था रखनी पड़ेगी, तो ये जो है सुसाइड की तरफ नहीं जाके, हाँ, हमारे जो है आत्महत्या करना महापाप बताया हमारे धर्म। तो धर्म का ज्ञान तो नहीं है, ये छोटे मोटे बातों में उलझ के जो है गलत दिशाएं अपना रहे हैं, गलत मार्ग अपना रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और धर्म के प्रति आस्था रखना चाहिए, सबसे बड़ी बात। आप लोग सुने होंगे, चाहे हम लोग भी सुने हैं, कई गुरुजनों से मिले हैं, कई यहाँ नागा सन्यासी दिव्य आत्माओं से मिल रहे हैं। उन लोगों का नाम है कि जब जब सनातन धर्म पे दिक्कत होगा, सनातन धर्म खतरे में आएगा, तो नागा सन्यासियों की फौज खड़ी रहती है कि पहले हम सनातन धर्म पे जब भी दिक्कत आएगा तो हम लोग आएंगे। तो जितने भी हम नागा सन्यासी लोगों का दर्शन करवा रहे हैं, बहुत सारे गुरुजनों का दर्शन करवा रहे हैं, उनके आशीर्वचन आपको सुना रहे हैं, तो ये वही है जो देश और धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किए हुए हैं। इनके लिए देश और धर्म ही है। आप जो देख रहे हैं, आपके सामने जो दिव्य आत्मा होता है, आप लोग सुने नागा सन्यासी बनाया जाता है तो लिंग तोड़न विधि होता है। जो गुरुजी होते हैं, गुरुजी लिंग तोड़ते हैं और उसके बाद ये बाल स्वरूप में हो जाते हैं। जैसे बच्चा भोला होता है, बच्चा किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखता, उसी तरह हमारे गुरुजी लोग जो है नागा सन्यासी हैं, ये उसी तरह के हो जाते हैं। और गुरुजी इन लोगों को दिव्य शिक्षा देते हैं और अस्त्र से लेकर शस्त्र तक और शास्त्र तक की शिक्षा इन लोगों को मिलती है। आपके सामने जो नागा सन्यासी देख रहे हैं, तो गुरुजी कितने नागा सन्यासी होंगे हमारे भारत में? उनकी कोई गणना नहीं है, कोई गणना नहीं है। लगभग तो ये मान लो कम से कम 10 लाख से तो ऊपर ही होंगे। वैसे इनकी कोई गणना कर ही नहीं सकते, क्योंकि कई तो ऐसे हैं जो कि कुंभ में भी नहीं उपस्थित हो पाते हैं। हाँ, कई दिव्य आत्मा ऐसे हैं जो कि आए कुछ क्षण के लिए स्नान करके और उसी समय प्रस्थान कर जाते हैं। तो उनकी तो कोई गणना ही नहीं कर सकते, वो कहीं कागजों में नहीं, कहीं लिखतों में नहीं है, वो दिव्य आत्मा है। तो ऐसे दिव्य आत्माओं की गिनती नहीं हो सकती है। कुंभ में देखोगे जब शाही स्नान होती है तो आपको लाखों के तादाद में नागा साधु दिखेंगे और को स्नान करते उसके बाद आपको उतने नहीं मिलेंगे। तो वो दिव्य आत्मा होती है, तो इनकी कोई गणना नहीं हो सकती। ये तो हम अपने एक अनुभव रख रहे हैं, अभी 10 लाख जैसे होंगे, बाकी इनकी कोई गणना नहीं। संत की महिमा, जैसा कि आप लोग वेद की महिमा संत बखाने, वेदों की महिमा संत बखान करते हैं, लेकिन संत की महिमा वेद ही उनकी गाथा नहीं बता सकती है, नहीं गा सकती है। हम असमर्थ है, वेद ही असमर्थ है संतों की महिमा जानने। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, गुरुजी सामने है, दिव्य नागा सन्यासी है। ऐसे ऐसे दिव्य नागा सन्यासी ये महाकुंभ में हजारों किलोमीटर दूर गुफाओं पर्वतों से आते हैं और कब आते हैं कब चले जाते हैं, स्नान तो निश्चित ही करते हैं। और सोचिए, ये सोचने वाली बात है, जहाँ ये डिजिटल जमाना में हम लोगों के पास तरह तरह के साधन है, उन लोगों के पास साधन ना रहते हुए भी उन लोगों को सटीक जानकारी होती है कि महाकुंभ लग गया है, हम लोग चलेंगे। और ऐसे ऐसे महान चमत्कारी संत भी हैं जो कुंभ के दिन ही आएंगे, स्नान करेंगे और फिर चले जाएंगे, जैसा गुरुजी बता रहे हैं। लाखों की संख्या में हमारे भारत और देश विदेश में नागा सन्यासी हैं। हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं जो विदेशों में छपता है कि हिंदू धर्म में एक ऐसा भी फौज है। जैसे कि गुरुजी मिले और भी एक गुरुजी से मिले तो बोले कि हम लोग सनातन धर्म के कमांडो हैं, जब जब भी सनातन धर्म पे संकट आएगा तो हम लोग आगे मिलेंगे। हमारा कुछ नहीं है, हम जो भी हैं हम देश के लिए हैं, धर्म के लिए हैं, हम धर्म के लिए ही जीते हैं।
तो ये मानते हैं, देश का मीडिया, विदेशी मीडिया, सभी लोग मानते हैं कि नहीं, सनातन धर्म में एक ऐसा फौज है जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो आप जो देख रहे हैं दिव्य, आपको दर्शन करवा रहे हैं गुरु जी का, नागा सन्यासी का, आपको आप भावपूर्ण दर्शन करिए। आप देखिए कि ऐसा लग रहा है, हम खुद प्रसन्न है, ऐसा लग रहा है कि मानो हम लोग कैलाश पर्वत पे आ गए हैं। हम लोग साक्षात शंकर जी का विग्रह ही देख रहे हैं, शंकर जी को ही देख रहे हैं। आप दिव्य दर्शन करिए। ऐसे ऐसे महान संतों से, महान त्यागी तपस्वी संतों से हम लोग आपको अपने चैनल धर्म संसद लाइव टीवी से आपको लाइव किए रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। गुरुजी एक और है कि गुरुजी चमत्कार होता है, चमत्कार होता है, देखने की दृष्टि चाहिए। चमत्कार तो हमारे जीवन में हमेशा ही होता रहता है, बस देखने के लिए, उस चमत्कार को देखने के लिए दृष्टि चाहिए और सूझबूझ चाहिए। हर कदम पे चमत्कार होता है, चमत्कार को जानने वाला होना चाहिए। गुरुजी एक और है सवाल हम लोग के पास आ रहा था कि भूत प्रेत होते हैं। देखो, जब भविष्य है, वर्तमान है, तो भूत भी है, सब है। जहाँ प्रकाश है तो अंधकार भी है। हर चीज सृष्टि में है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं है, बस वही है, देखने की है। कोई देख सकते, कोई नहीं देख सकते। अब शिव जी के गण, भूत प्रेत पिशाच निशाचर सब जो है शिव जी के गण में समाये हुए हैं। तो ये सब कुछ है, जब हमारे धर्म ग्रंथों में इनकी गणना है, और देखने वाले देखते भी हैं, ऐसी बात भी नहीं है। गुरुजी जैसा कि हम लोग गए थे वृंदावन, तो वृंदावन में नाम जप की प्रधानता है कि नाम जप करो। और हम बनारस रहते हैं, काशी में, तो कुछ गुरुजी आते हैं तो बोलते हैं कि ध्यान करो, बिना ध्यान का ज्ञान संभव नहीं है। तो क्या करना चाहिए गुरुजी, नाम जप करना चाहिए या ध्यान करना चाहिए? देखो, नाम जप तो सर्वश्रेष्ठ है, और ध्यान एक योग का माध्यम है। ये अलग अलग मार्ग हो सकते, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है, जाना एक ही जगह है। तो चाहे ज्ञान माध्यम से चले जाओ, या ध्यान के माध्यम से चले जाओ, या तप के माध्यम से चले जाओ, उद्देश्य एक है, मार्ग अलग अलग है। तो मार्ग सभी श्रेष्ठ है, अपनी जगह पे सभी मार्ग श्रेष्ठ है। मार्ग भी कोई गलत नहीं है, मार्ग सभी श्रेष्ठ है। तो जो आपको अच्छा लगे, जो उत्तम लगे, उसी मार्ग से चलो। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आप मार्ग से चलना है। जिस मार्ग से आपको अच्छा लगे, जो रास्ता आपको अच्छा लगे, उसी रास्ते से आप जा सकते हो। ऐसा। गुरुजी आप कहाँ कहाँ यात्रा कर चुके हैं पूरे भारत में? मैं तकरीबन करता ही रहता हूँ, मैं सभी धर्म स्थलों पे जाता रहता हूँ, जब भी समय मिलता है। आप लोग देख रहे हैं धर्म संसद लाइव टीवी से। हम आपको दिव्य महान त्यागी संत तपस्वी रुद्राक्ष बाबा जी का दर्शन करवा रहे हैं। आप हम लोग के साथ जुड़े रहिए, लाइव रहिए। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमस्कार। हर हर महादेव।